कि एक समाज सेवी हैं, बहुत नेक काम करते हैं और फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल रैक्स भाई अच्छा लगा। और हम आपकी हमेशा कहानियां सुनते हैं, चाहे वो मंगलवार की मारवाड़ी कहानी हो या ये जो नया जो आपने जो शुरू किया है। तो अच्छा लगता है कहानी सुनने और सुनाने का ये कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं भाई साहब, और फिर वो कहानी सुनाएं जिसने आपके जीवन पर प्रभाव डाला है। अ, परिचय तो क्या दूं, भारतीय हूँ, नाम आनंद जोशी है। और आपको मेरे नाम से या वास्तविक रूप से आनंद कितना मिलता है तो मेरे नाम की सार्थकता होती है भाई रैक्स। और जी वैसे जोधपुर का ही रहने वाला हूँ। और राजस्थान उच्च न्यायालय में मैं जो कार्यरत हूँ। और आपको हमेशा सुनता हूँ, और जो ये वाणी है ना, जो बोलना जो मैंने सीखा है ना भाई, अरे रियली मतलब आपका हर कार्यक्रम 94.3 माई एफएम का, मैं जब भी अपने ऑफिस जाता हूँ, 10-15 मिनट लगते हैं कार में, तो ये चला लेता हूँ, चाहे शाम के वक्त वो क्या नाम है उसका, आरजे पुलकिता। पुलकित आती है, या आप सुबह सुबह की मॉर्निंग पाते हैं। खैर बातें होती रहेगी। तो कहानियों का तो ये बात है कि जीवन एक रंगमंच में हर व्यक्ति की एक कहानी होती है। हम बचपन से जो है अब तक या न जाने कब तक जिएंगे, किसी एक कहानी के साथ जीते रहते हैं। हम जो इतिहास, हम जो कर गुजर जाते हैं, वो एक कहानी बनती है। तो बहुत सी जीवन में अपनी अपनी कहानियां होती है। और बचपन में भी जो है मैंने कहानी, चाहे वो चंपक के माध्यम से या छोटी छोटी किताबें आती थी स्कूल में, हमें हनवंती स्कूल में पढ़ता था। हर शनिवार को हमें एक बुक्स दिया करती थी। वो जमाना जो इंटरनेट ये फेसबुक वाला नहीं था, जी, उस तो जमाने की कहानी तो पढ़ने खास का बात तो यही थी कि किताबों से बड़ा जुड़ाव हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप हमें और कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं जिस कहानी ने आपके जीवन पर प्रभाव डाला? कहानियां मैंने बताया ना, बहुत सी कहानियां, उसमें से मुझे चुनना कि मुझे कौन सी कहानी सुनानी है तो है। मैं एक हमने अपने ही देश के, अपने ही इस राजस्थान के मेवाड़ की एक कहानी सुनाता हूँ, जी महाराणा बिल्कुल। प्रताप। जी महाराणा प्रताप से मैं, मतलब जब भी मैं उदयपुर या उस मेवाड़ की ओर जाता हूँ, उस बंदे को देखता हूँ, कैसे उसने, ये कहानी हमें ये संदेश देगी कि हमारा स्वाभिमान सबसे बड़ा है। हमें जो है अपने जो सम्मान, आपका सबसे बड़ा जो आपका होता है वो आपका सम्मान, आपका सम्मान कभी ना झुके। तो ये जो चीज है वो इस महाराणा प्रताप की कहानी में मिलता है। ये कहानी मैंने ही नहीं, पूरे देश ने, और विशेष रूप से जो मराठा के जो शिवाजी महाराज थे, वो भी महाराणा प्रताप से प्रेरित है। तो मैं बात करता हूँ 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप उदय सिंह जी और जयंत बाई के घर में जन्म हुए। भीलों के साथ में रहे, भील समुदाय है, वो अपने छोटे बच्चे को आज भी कीका कहते हैं, इसलिए उनका नाम कीका पड़ा। महाराणा प्रताप जैसे जैसे बड़े होते गए, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका कद पद सब बढ़ने लगा मेवाड़ के ये भी शासक होंगे। इस दरमियान हमारे मुगल काल का जो साम्राज्य विस्तार करने की जो नीति थी अकबर की, अकबर चाहता था कि पूरे भारतवर्ष अखंड भारतवर्ष था, उस पर मैं जो है अपना स्वामित्व, अपना आधिपत्य स्वीकार करूं। तो कई जो रियासतें थी हमारे देश की, उसमें संधि प्रस्ताव भेज के, या फिर उन जो रियासतें थी या जो राज्य थे या जो भी थे, तो वहां पर अपने वैवाहिक प्रस्ताव भेजकर, बहुत सी आपने फिल्में भी देखी होगी इसके बारे में, तो आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो धीरे धीरे वो उन्होंने मेवाड़ की और उन्होंने देखा, मेवाड़ एक सुदृढ़ जो हमारी रियासत हुआ करती थी। कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ। उन्होंने प्रस्ताव भेजा पहले कि आओ हमसे मिल लो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। अकबर ने 3-4 बार प्रस्ताव किए। और यहाँ पर कहते हैं ना कि एक घर का भेदी होता है, चाहे रामायण काल में आप विभीषण जी को उठा लीजिए, यहाँ पर राजा मानसिंह जी को उठा लीजिए। राजा मानसिंह जो है, वहां उनके ही अपने चचेरे भाई से
लड़ने को आतुर हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध जो है बहुत बड़ा जो है कहलाता है, और उसमें अकबर को जीत तो नहीं मिली, परंतु वो परास्त हो गए थे। उनका एक चेतक घोड़ा था, चेतक घोड़े को घायल हो गया। यहाँ पर आपको पशु प्रेम जो है वो देखने को मिलेगा। मानव से मानव का प्रेम तो होता ही है। महाराणा प्रताप को अपने अश्व से बहुत प्रेम था, घायल हो गया था वो। मानसिंह के जो पैरों हाथी के पैरों में बड़े बड़े तलवार थे। आप युद्ध पुराने इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से जो हमारे जो अश्व थे, गज थे, उनको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाता था। तो उनके पैर में जो एक तलवार लगी थी, उस तलवार से चेतक का पैर घायल हो गया। उस घायल अवस्था में भी अपने राणा को, अपने स्वामी को 26 फीट किसको कहते हैं, अपने मालिक को वहां से बचाया, और वो पकड़ा नहीं गया। घास की रोटी उसने खाई, परंतु अपना मस्तक उस मुगल साम्राज्य के आगे नहीं झुकाया, कारण कि उसने उसको अपने देश को गुलाम बनाने का जो है उसके मन में कभी ना था। तो ऐसे स्वामी भक्त जो हमारे राज्य को होते हैं, मेवाड़ के महाराणा, उनको मैं जब भी पढ़ता हूँ, जब भी उनकी फिल्म आती है, मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। और मैं भी ये चाहता हूँ, और मैं आप सभी से करना चाहता हूँ, इस माध्यम से अभी जो सुन रहे हैं या आने वाले समय में जो सुनेंगे, जो अपना स्वाभिमान है उसको कभी मत जो है नीलाम करना, बेचना, क्योंकि आपका स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है। तो दैट्स ये थी छोटी ग्रेट। सी बहुत मेरी बहुत 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 धन्यवाद। और महाराणा प्रताप की जीवनी से तो कई प्रेरक कहानियां जो हैं वो हमें पढ़नी चाहिए और उस प्रेरणा को लेकर अपने जीवन को और सुंदर बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भैया आपका कि आज आप जुड़े और आपने वो कहानी बताई जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानियां जो हैं हमारी आने वाली जनरेशन भी जरूर पढ़े, इन कहानियों के मूल संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ती जाएं। आज की लाइव कहानी आप सबने सुनी आनंद जोशी भाई साहब के साथ। अगले शुक्रवार एक और हस्ती के साथ सुनेंगे एक लाइव कहानी। तब तक के लिए मेरे पेज पर और माय एफएम पर मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद भाई साहब, बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।